ओम शांति। ओम शांति बीके भाई बहनों, आज हम इस टॉपिक में समझेंगे बाप दादा की नेक्स्ट अव्यक्त के ऊपर। बाप दादा की नेक्स्ट अव्यक्त वाणी 2 जुलाई 1970 की ये वाणी है, जिसमें बाबा ने साइलेंस के बल का प्रयोग बताया है कि साइलेंस का बल क्या होता है और उसको कैसे प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में बाबा ने इस वाणी में विस्तार से बताए हैं। तो आप सभी इसी मूल्य में जुड़े रहे हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं बाबा की अव्यक्त वाणी। बाबा बोल रहे हैं, स्नेह और शक्ति रूप अपने को समझते हो। शक्तियों का कर्तव्य क्या होता है मालूम है? शक्तियों के मुख्य 2 गुण गाए जाते हैं। वह कौन से हैं 2 गुण? बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि शक्तियों के मुख्य 2 गुण जो गाए जाते हैं वो कौन से हैं। बाबा बोल रहे हैं, आपकी यादगार में विशेष क्या दिखाते हैं? बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि आप शक्तियों की यादगार में विशेष क्या दिखाते हैं। शक्तियों की मूर्त में मुख्य विशेषता क्या होती है? स्वयं शक्तिशाली हो और अपने विशेषता को मालूम नहीं है। शक्तियों की विशेषता यह होती है कि जितना ही प्रेम मूर्त उतना ही सहारी मूर्त होती है। संहार करने वाली। बाबा बोल रहे कि वो जितना प्रेम की मूर्त होती है उतना ही संहार मूर्त होती है ना। सींग पे उसकी सवारी दिखाते हैं ना शक्ति की, तो वह संहार मूर्त होती है। बाबा बोल रहे हैं कि शक्तियों के नयन सदैव प्रेम मूर्त होते हैं, लेकिन जितना ही प्रेम मूर्त उतना ही विकराल रूप भी होता है। देखो बाबा ने वापस इसको लाइन को, ऊपर वाली लाइन को बाबा ने यहाँ पे वापस सहज रूप से समझाया कि जितना ही प्रेम मूर्त उतना ही विकराल रूप भी होता है। 1 सेकंड में किसको भी प्रेम मूर्त बना सकती हो, तो 1 सेकंड में किसका विनाश भी कर सकती हो। ऐसे ही दोनों गुण अपने में देखती हो। दोनों गुण प्रत्यक्ष रूप में आते हैं व गुप्त रूप में। बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि शक्ति रूप में दोनों गुण प्रत्यक्ष रूप में आते हैं ना, कि गुप्त रूप में आते हैं। हम किसी देवी को, जो शेर की सवारी पे देवी हम देखते हैं, उस देवी का क्या होता है, वह प्रत्यक्ष रूप में दिखती है ना, गुप्त थोड़ी होती है। बाबा बोल रहे हैं कि प्रेम रूप प्रत्यक्ष और शक्ति रूप गुप्त होता है। उसका शक्ति रूप गुप्त होता है, लेकिन प्रेम में वह कितनी दयालुता के साथ उस इमेज में हमें देवी का चित्र दिखता है, हम देख भी पाते हैं ना। फिर वह विकराल रूप कब प्रत्यक्ष करेंगे मालूम है? आजकल बाप दादा विशेष स्लोगन कौन सा देते हैं? वह कब नहीं, लेकिन अब करेंगे। कब शब्द कमजोर बोलते हैं, बहादुर शक्तियाँ तो बोलती हैं अब। जैसे स्वयं अविनाशी इम्पेरिशेबल हैं, वैसे ही इस माया में फंस कर विनाश को प्राप्त होना है उन्हों के लिए इम्पॉसिबल है। जो इंस्पेरिशेबल हैं उनके लिए तो माया की कोई भी लहर में लहराना इम्पॉसिबल है। जो इम्प्रेसिबल हैं, स्थिति में रहते हैं, उन्हों के लिए तो माया के कोई भी स्वरूप में झुकाव में आना भी इम्पॉसिबल है। जैसे बाप दादा के लिए इम्पॉसिबल कहेंगे, जो स्वयं झुकाव में आते होंगे उन्हों के लिए और कैसे सारे झुकेंगे। सारे विश्व को अपने आप आगे झुकाने वाले हो ना। सैन्य शक्तियों का एक भी संकल्प, एक भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। जो कह
जो कहा किया संकल्प और कर्म में अंतर नहीं, क्योंकि संकल्प भी तो जीवन का अनमोल खजाना है। जैसे स्थूल खजाने को व्यर्थ नहीं करते, वैसे ही शिव शक्तियाँ जितनी मूर्त दोनों गुण प्रत्यक्ष रूप में हैं, उन्हों का एक ही संकल्प व्यर्थ नहीं होता। एक एक संकल्प से स्वयं को और सर्व का कल्याण होता है। एक सेकंड में एक संकल्प से भी कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए शक्तियों को कल्याणी कहते हैं। जैसे बाप दादा कल्याणकारी हैं, वैसे बच्चों का भी कल्याणकारी नाम प्रसिद्ध है। अब तो इतना हिसाब देखना पड़े, हमारे पास कितने सेकंड है, कितने संकल्प सफल हुए, कितने असफल हुए। जैसे आजकल साइंस ने बहुत उन्नति की है, जो एक स्थान पर बैठे हुए अपने अस्त्रों द्वारा एक सेकंड में विनाश कर सकते हैं, तो क्या शक्तियों का वो साइलेंस बल कहाँ भी बैठे एक सेकंड में काम नहीं कर सकता? बाबा हम शक्तियों से पूछ रहे हैं कि क्या शक्तियों का साइलेंस का बल एक सेकंड में बैठे कहाँ काम नहीं कर सकता है? क्या कर सकता है ना? बाबा ने कहा है तो कर सकता है। कहा जाने की आवश्यकता नहीं, उन्हों को तो आने की भी आवश्यकता नहीं। अपने शुद्ध संकल्पों द्वारा आत्माओं को खींचकर सामने लाएंगे, जाकर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। अब ऐसे प्रभाव दिखाएंगे जैसे साकार में कहते थे ना कि ऐसे तीर लगाओ जो तीर सहित आपके सामने पक्षी आ जाए। अब यह होगा। अब विल पावर से सबसे जास्ती दूर लाइट कौन सी जाती है? लाइट हाउस की। तो अब लाइट हाउस सर्च लाइट बनना है, रिवाजी बल्ब नहीं। सर्च लाइट वह बन सकेंगे जो स्वयं को सर्च कर सकते हैं। जितना स्वयं को सर्च करेंगे उतना ही सर्च लाइट बनेंगे। अगर स्वयं को सर्च नहीं कर सकते तो उतना ही सर्च लाइट नहीं बन सकेंगे। अब तो वो समय आ गया है कि अभी वह पावरफुल भी नहीं, लेकिन विल पावर वाला बनना है। विल पावर और वाइड पावर चाहिए। विल पावर और वाइड पावर अर्थात बेहद की तरफ दृष्टि वृत्ति। अब एडिशन क्या करेंगे? पावर तो हैं, लेकिन अब विल पावर पर वाइड पावर चाहिए। तो आजकल बाप दादा किस रूप से देख रहे हैं कि उम्मीदों के सितारे अभी हैं, उम्मीदों के सितारे फिर कब बनेंगे सफलता के सितारे? तो वर्तमान में भी देखते हैं कि भविष्य में भी देख रहे हैं। सफलता आपके गले की माला है, गले में सफलता की माला दिखाई देती हैं। संगम पर कौन सा श्रृंगार है? सफलता माया यथा योग्य यथा शक्ति हर एक के गले में पड़ी हुई हैं। बाप दादा तो अभी से हमारे गले में सफलता की जो माला पड़ी हुई है उसको देख रहे हैं। भले ही वो हमें ना दिखे, लेकिन बाप दादा उसको क्लियरली देख पा रहे हैं कि हम सफलता हमारे गले में पड़ी हुई है। बाबा भी बोल रहे हैं कि बाप दादा बच्चों के श्रृंगार को देखते हैं, श्रृंगारे हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। बाप दादा भी अभी क्या संकल्प चल रहा है कि बाप दादा आपसे क्या बोलने वाले हैं, ये कैच कर सकती हो? बाबा हम बच्चों से अभी ये बोलने वाले हैं कि बाबा बोल रहे हैं अव्यक्तवाणी में कि अभी ये कैच कर सकती हो? आजकल बाप बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं। अभी मैदान पर प्रत्यक्ष होना है, अब गुप्त रहने का समय नहीं है। जितना प्रत्यक्ष होंगे उतना बाप दादा को प्रख्यात करेंगे। बेहद में चक्कर लगाकर चक्रवर्ती बन रहे हैं। जो एक स्थान पर बैठा रहता है उसको क्या कहा जाता है? जो एक ही स्थान पर स्थित हो, सर्विस भी कर रहे हैं लेकिन बेहद के चक्र नहीं लगाते। तो भविष्य में भी उन्हों को
इंडिविजुअल रजाई मिल जाएगी। बाप भी सर्व के सहयोगी बने ना। विश्व का राजा वही बनेंगे जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे। जैसे बाप दादा विश्व के स्नेही और सहयोगी बने, वैसे ही जोड़ेंगे और सहयोगी भी बनेंगे। तो बने वैसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। जब विश्व महाराजन की जो पदवी है उसमें आने के अधिकारी बन सकते हैं। हिसाब है ना, जैसा और जितना वैसा है उतना ही मिलता है। अब प्रतिज्ञा करके विशेष प्रत्यक्ष होना है, औरों को नहीं प्रख्यात करना है, बाप को प्रत्याग करना है। जब प्रत्यक्ष होंगे तो प्रख्यात होंगे। विश्व अधिकारी बनने का लक्ष्य रखा है। अभी तो ये तीव्र पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी दुनिया से बहुत सहज बेहद का वैराग्य लाने का साधन क्या है? कोई ने तो बताया कि जिन्होंने जो बात सुनाई वह सहज ही समझ सुनाई ना। अगर सहज ही है तो बेहद के वैराग्य तो सहज ही बन गए ना। अगर अपने में न लगाया तो दूसरों से कैसे लगाएंगे? बेहद का वैराग्य कहते हैं जो वैरागी होते हैं ना, वह कहाँ निवास करते हैं? बहुत सरल युक्ति बताते हैं कि बेहद का वैरागी बनना है तो सदैव अपने को मधुबन निवासी समझो। लेकिन मधुबन को खाली नहीं देखना। मधुबन है ही मधुसूदन के साथ। तो मधुबन याद आने से बाप दादा, देवी परिवार, त्याग, तपस्या व सेवा भी याद आ जाते हैं। मधुबन तपस्या भूमि भी है। मधुबन एक सेकंड में सभी से त्याग कराते हैं। यहाँ बेहद के वैरागी बन गए ना तो मधुबन है ही त्यागी वैरागी बनने वाला। जब बेहद के वैरागी बनेंगे तो बेहद की सर्विस कर सकेंगे। तो कहाँ भी लगाम ना हो, अपने आप से भी लगाम नहीं लगना है। तो औरों की बात ही छोड़ो। आज आपस में रूरियान हो रही थी बाप दादा की। आज सवेरे सवेरे एक नज़ारा वतन से देख रहे थे कि हर एक बच्चा कहाँ तक बंधा हुआ है और हर एक का बंधन कहाँ तक टूटा है, कहाँ तक नहीं टूटा है। किसकी मोटी रस्सियाँ भी हैं तो किसकी कम है, किसके कच्चे धागे भी हैं। ये नज़ारा देख रहे थे। किसके कच्चे धागे रह गए हैं, किसकी मोटी रस्सियाँ, किसकी पतली भी हैं। लेकिन फिर भी कहेंगे तो बंधन ही ना। तो कोई ना कोई कच्चा और पक्का धागा है। कच्चा धागा भी बंधन तो कहेंगे ना। तो सिर्फ उन्हों की देरी नहीं लगेगी। मोटी रस्सी वाले को देरी भी लगेगी तो मेहनत भी। तो आज वतन से यही नज़ारा देख रहे थे कि हर एक में अपने आप को जान सकते हो कि मोटा रस्सा है व पतला रस्सा है, ये कच्चा धागा है व पक्का धागा, बांधेली हो या स्वतंत्र। स्वतंत्र का अर्थ है स्पष्ट, फिर भी बाप दादा हर्षित होते हैं। कमाल तो करते हैं लेकिन बाप दादा अभी उससे भी आगे देखना चाहते हैं। जितना आपके मुख पर बाप दादा का नाम होगा उतना ही सभी के मुख पर आपका नाम होगा। मधुबन है ना, मधुबन है ही परिवर्तन भूमि। तो परिवर्तन क्या करके जाना है वह तो समझते हो ना। अच्छा, बाप दादा ने अपनी वाणी को यही विराम दिया। ओम शांति। आज के लिए हम टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट अव्यक्त वाणी पे चर्चा करेंगे। अगर वाणी आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें।